नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाथ हिमाचल। आज बात किसी राजनीतिक विवाद, चुनावी बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। आज बात उस उपलब्धि की है जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश, खासकर जनजातीय जिला किन्नौर का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। किन्नौर की पू तहसील के छोटे से गांव कानम से निकलकर भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी अब ईरान में भारत के नए राजदूत होंगे। पहाड़ों की वादियों से निकलकर दुनिया के सबसे संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेदारियों में से एक तक पहुंचने का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा और मेहनत के सामने भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। विश्वेश हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच उस छोटे से जनजातीय गांव से हैं जहां सीमित संसाधन, कठिन रास्ते, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। विश्वेश ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। इसके बाद 2008 में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से अमेरिकी विदेशी नीति में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने उन्हें भारतीय कूटनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल किया है। विश्वेश नेगी की सफलता के पीछे उनका परिवार भी बड़ी ताकत रहा है। उनके पिता पीएस नेगी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और देश की प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। उनकी पत्नी एम कोंगला जामिर भी आईएएस अधिकारी है और आज भारत सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रही है। यानी इस परिवार ने एक तरफ प्रशासन में और दूसरी तरफ विदेश सेवा में देश का नाम रोशन किया है। अब विश्वेश नेगी के ईरान में भारत के राजदूत बनने से किन्नौर के इस छोटे से गांव कानम का नाम भी पूरी दुनिया में पहुंच गया है। विश्वेश नेगी भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के साल 2002 बैच के अधिकारी हैं। पिछले 2 दशकों से अधिक समय में उन्होंने भारत की विदेश नीति और कूटनीति को मजबूत करने में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा है और ईरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अहम केंद्र बना हुआ है। ऐसे में भारत ने जिस अधिकारी पर भरोसा जताया है वो उनके लंबे अनुभव और क्षमता को भी दर्शाता है। दरअसल ईरान विश्वेश नेगी के लिए कोई नया देश भी नहीं है। वो पहले भी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में द्वितीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ईरान की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की प्रशासनिक कार्यशैली और भारत ईरान संबंधों की गहरी समझ पहले से है। किसी भी राजदूत के लिए यह अनुभव बेहद अहम माना जाता है क्योंकि कूटनीति केवल बैठकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उस देश की संस्कृति, सोच और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की भी जरूरत होती है। तेहरान के अलावा विश्वेश नेगी ने रोम में प्रथम सचिव और लंदन में मंत्री, राजनीतिक एवं प्रेस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका से जुड़े प्रभागों में निदेशक, उप सचिव और अवर सचिव के रूप में भी जिम्मेदारियां दी है। यानी उनका अनुभव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने दुनिया के कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक मोर्चों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके करियर का एक अहम अध्याय रक्षा मंत्रालय भी रहा है। 2022 से 2025 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। इस दौरान भारत के रक्षा सहयोग, सैन्य साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद वो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने और अब उन्हें ईरान जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्वेश नेगी की एक और खासियत है उनकी फारसी भाषा पर पकड़। कूटनीति में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि विश्वास बनाने का भी जरिया होती है। ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है और इस भाषा का ज्ञान उन्हें वहां अपने दायित्वों को और प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करेगा। यही कारण है कि उनकी नियुक्ति को केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया रणनीतिक निर्णय भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान में भारत का राजदूत होना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दरअसल भारत और ईरान के संबंध केवल 2 देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया तक भारत की पहुंच और पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में ईरान की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे समय में भारत को वहां एक ऐसे राजनयिक की जरूरत थी जिसे क्षेत्र की समझ हो, भाषा का ज्ञान हो और जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करने का अनुभव भी हो।
विश्वेश नेगी इन सभी कसौटियों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। विश्वेश नेगी की ये उपलब्धि केवल उनके परिवार या किन्नौर तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, खासकर उन युवाओं के लिए जो छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं। उनका सफर ये संदेश देता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और सीखने की इच्छा बनी रहे तो दुनिया का कोई भी मंच आपकी पहुंच से दूर नहीं है। आज कानम गांव से लेकर पूरे किन्नौर और हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है। लोग इसे प्रदेश के लिए सम्मान और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। विश्वेश नेगी ने यह साबित कर दिया है कि हिमालय की वादियों से भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग निकलते हैं जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आज किन्नौर का ये बेटा सिर्फ अपने जिले का नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ा रहा है।